दोस्तों, युवा सांसद इकरा हसन की जितनी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारे नेताओं को संसद में राजनीतिक करते हुए हो गए। बड़ा लंबा राजनीतिक सफ़र कई नेताओं का है। जितनी उम्र 29 साल की इकरा हसन की भी नहीं है, लेकिन ऐसे नेताओं को युवा सांसद इकरा हसन ने धर्म की राजनीति को लेकर ज़बरदस्त आईना दिखाया है। संसद में इकरा हसन ने जो पहली मांग देश की सरकार के सामने रखी, मोदी सरकार के सामने रखी, वह धर्म की नीति करने वालों को आईना दिखाती है। वह उन लोगों को आईना दिखाती है जो आजकल धर्म की राजनीति में देश को बरगलाने का काम करते हैं, भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं। और तरह तरह के बयान आपने सुने होंगे चुनाव के बाद। उम्रदराज नेता, जिन नेताओं ने अपनी सारी उम्र राजनीति में गुजार दी, आजकल बयान देते हैं कि फला समुदाय के लोगों ने, फला धर्म के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया तो हम उनके काम नहीं करेंगे। कई वरिष्ठ नेता इस तरह के बयान देते हैं कि सबका साथ सबका विकास की अब ज़रूरत नहीं है, जो हमारे साथ हम उसके साथ। इस तरह के बयान जब राजनीति में धर्म के नाम पर देश की पब्लिक को बांट रहे हैं, उस दौर में इकरा हसन ने आईना दिखाया है और एक मिसाल पेश की है भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, सबको साथ लेकर चलने की। हर जनप्रतिनिधि को ऐसा ही करना चाहिए। इकरा हसन ने मोदी सरकार के सामने पहली मांग क्या रखी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। जरा सुनिए क्या डिमांड रखी इकरा हसन ने। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर तो यहाँ पर इकरा हसन मांग करती हैं और भी कई मांगें इकरा हसन ने की, लेकिन एक मांग उनमें से थी कि वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चलाई जाए। दोस्तों, हिंदू ही वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। यहाँ पर एक युवा मुस्लिम सांसद पहली डिमांड में हिंदुओं के लिए डिमांड कर रही हैं कि वहाँ पर धार्मिक आस्थाएं लोगों की जुड़ी हुई है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए शामली से लेकर वैष्णो देवी तक ट्रेन का इंतज़ाम किया जाए। लंबे समय से मेरे लोकसभा क्षेत्र के वासियों की डिमांड है, तो मोदी सरकार इस पर क्या कर रही है? ये डिमांड करती है इकरा हसन सरकार से कि जल्द ट्रेन चलाने का इंतज़ाम किया जाए वैष्णो देवी के लिए, और इसको लेकर ज़बरदस्त तारीफ की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल समाजवादी पार्टी की युवा सांसद के बारे में क्या कहते हैं? इंडिया सांसद इकरा हसन जी शामली से वैष्णो देवी तक रेल सेवा शुरू करने के लिए संसद में निवेदन कर रही हैं। यही असली इंडिया है, जेकी यादव लिखते हैं। तो इसे ही कहते हैं समाजवादी पार्टी संस्कार। कैरेना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जी को आज पहली बार लोकसभा में बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने लोकसभा में कहा कि शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेन चलाई जाए। इकरा हसन मुसलमान है, मगर वह हिंदुओं के तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन की मांग अपने पहले ही लोकसभा भाषण में करती हैं। यही तो है असली समाजवाद, जहां अपने धर्म और मजहब से ज़्यादा अपनी जनता की हितों पर ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर मोनिका सिंह लिखती हैं, ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की। सपा की मुस्लिम सांसद शामली से माता वैष्णो देवी तक जाने के लिए नई रेल की मांग कर रही हैं। संसद में सांसद इकरा हसन, आपने दिल जीत लिया, नफरत के बाजार में ये है मोहब्बत की दुकान। और महिमा यादव लिखती हैं, ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की, नफरत के बाजार में बोए गए बीज में से एक प्रेम के अंकुर की आज समाजवादी पार्टी की मुस्लिम सांसद इकरा हसन शामली से माता वैष्णो देवी तक जाने के लिए सीधी ट्रेन की मांग संसद में कर रही हैं। सांसद इकरा हसन, आपने दिल जीत लिया, तो ये कहती हैं महिमा यादव। हालांकि दोस्तों, किसी सांसद को मुस्लिम सांसद लिखना ही वर्तमान दौर की मजबूरी को दिखाता है,
लिखने वाले ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एक दूसरे के लिए कितना भाईचारा होना चाहिए, समाज में नेताओं में हर वर्ग के लिए कैसे सम्मान होना चाहिए, चाहे कोई आपको वोट दे या ना दे, आपकी नज़र में सबका एक साथ सम्मान होना चाहिए, सबके काम कराने के आपको प्रयास करने चाहिए। और इकरा हसन ने उम्रदराज नेताओं को, बड़े बड़े पदों पर बैठे नेताओं को आईना दिखाया है कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो सबसे पहले भारत में ज़रूरत है भाईचारा बनाए रखने की, सबको साथ लेकर चलने की, एक दूसरे में विश्वास बनाए रखने की। तो दोस्तों, इकरा हसन जैसे सांसदों का संसद में जाना ये भी संदेश देता है कि ये जरूरी है कि हर धर्म और समाज का संसद में प्रतिनिधित्व तो देखने को मिले, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है कि पढ़े लिखे सांसद, काबिल सांसद देश की संसद में देश की आवाज़ उठाने का काम करें। काबिल सांसद, खुले सोच वाले सांसद अगर हमारे जनप्रतिनिधि बनेंगे तभी हमारा देश विकसित भारत बन पाएगा। आप इकरा हसन के ऐसे अंदाज को लेकर क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।